मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। और फिलहाल कल का ब्लॉग तो मैंने एंड कर ही दिया था रात में, आप लोग को पता ही है। और आज फिर न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो यहाँ पर देखिए मौसी आई थी कल हमारी, तो अभी रुकी हुई हैं, तो चाय वगैरह पी ली है, सबने उठ गई थी। और हस्बैंड गए थे मार्केट, तो लाए हैं कुछ सब्जियाँ, तो पालक लाए हैं ताज़ी ताज़ी। तो अब बन रहे हैं पालक के पकोड़े नाश्ता में सबके लिए। यहाँ पर मम्मी कट कर रही थी, जब तक देखिए प्याज, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह मैं धुल देती हूँ ये पालक और फिर काटेंगे, वही बनाएंगे आज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पालक को धुल लिया है और धुल के और फिर थोड़ी देर इसको रख देती हूँ तो पानी निकल जाएगा। लेकिन अभी जल्दी से ही कट करना है इसको, तो अब पर कोई बात नहीं है, जल्दी ही काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज वगैरह कट गई है, अदरक भी किस रही है मम्मी, हरी मिर्ची भी कट कर ली है और अदरक भी अभी लेके आए हैं हस्बैंड। और यहाँ पर ये बैठी हुई हैं कुर्सी पे, हाय कर रही हैं वो। उसके सामने कैमरा ले जाओ और वो हाय करने लगती है। मौसी भी बैठी है, मम्मी भी बैठी हैं, तो दोनों साथ में ही बैठी हैं, बातें कर रही हैं और यहाँ पे काटती भी जा रही हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे हरी धनिया भी थी वो भी साथ में ही काट दी है, पालक भी काट रही हैं वो, जो मैंने धुल के दे दी है तो काट लेती हूँ और उसमें से कुछ बचा लेंगी पालक, क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ पे काट लेती धनिया वगैरह भी। और मैं बना रही थी जब तक श्री जी के लिए टिफिन में रोटी, क्योंकि वो रोटी सब्जी ले जाएगी, तो मैंने उसको बना दी है रोटी सब्जी, तो वो ले जाएगी। और यहाँ पर मैंने बेसन भी निकाल के दे दिया। मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी इतना हो जाएगा कि और डालूँ, तो मम्मी बोल रही थी कि अब बाद में डाल लेंगे, फिर देख लेंगे कि कितने, मतलब जैसा लगेगा वैसा डाल देंगे। और तो मैंने कहा चलो ठीक है। और जब तक मैं अदरक वगैरह भी धुल लेती हूँ, धनिया भी धुल लेती हूँ, तो धुल ही दी थी मैंने। और फिर मम्मी काटने लगी हैं साथ में ही, पालक के साथ में ही धनिया को भी कट कर लेती हैं। और हाँ ना, पालक के पकौड़े बहुत अच्छी लगती हैं। पालक भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, कैल्शियम आयरन रहता है उसमें, पालक में पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो अच्छी रहती है। लेकिन वैसी भाजी किसी किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन पकौड़े तो अच्छे लगते हैं, बहुत नरम रहती हैं और खाने में भी अच्छी लगती है, तो इसी वजह से। और मौसा जी भी आए हुए हैं भाई साहब, तो उनके लिए भी उन्होंने सोचा चलो नाश्ता हो जाएगा सबके लिए। तो फिर यहाँ पर छोटा बर्तन लग रहा था मम्मी के लिए, तो मैंने बड़ा दे दिया है, तो क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें, प्याज वगैरह भी। और मम्मी ने ना लहसुन भी किस लिया है इसमें, लहसुन कोई नहीं डालता है लेकिन मम्मी किस रही थी, बोल रही थी हम तो डालते हैं, अच्छा लगता है पकोड़े में लहसुन भी, तो उन्होंने वो भी किस के डाल दिया है। और बाकी के जो भी मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया वगैरह वो भी डाल दी हैं मम्मी ने, अजवाइन भी डाल दी है। तो अभी अजवाइन मैंने निकाली, फिर थोड़ी सी उसको पीस दिया है दरदरा सा थोड़ा, तो वो भी डाल देते हैं। वैसे तो पत्ते भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ अजवाइन की, लेकिन मम्मी बोलने लगी कि अब भाजी भी डाल रहे हैं तो फिर अब अजवाइन की पत्ते मत डालो, फिर वैसी ही अजवाइन डाल दी है उन्होंने। और अब बस सारी चीज़ें मिला ली हैं उन्होंने, नमक वगैरह भी। तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं सारी सामान को वो, और अब बड़े बर्तन में अच्छे से हो जाएगा देखिए, और फूल भी जाएगा जब तक अच्छे से रख देंगी तो। तो और जब तक मैंने कहा यहाँ पे जो चाय वगैरह के बर्तन रखे हुए हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर है ना यहाँ पे मम्मी बनाएंगी क्योंकि पकोड़े, तो फिर सारी सफाई मैंने कर दी है जब तक। और जो सामान उनको चाहिए था मैंने उठा के दे दिया है, वहीं बैठ के उन्होंने तैयारी कर ली है, तो ये सब काम तो मैंने कर ही दिए हैं। और अब रह गए हैं बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर भी इंडक्शन गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि श्री जी के लिए मैंने टिफ़िन में रखने के लिए रोटियाँ बनाई थी, सब्जी भी तो थोड़ा सा गंदा सा हो गया था, तो मैंने साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद में फिर यहीं पे बनेंगे पकोड़े। तो देखिए बेसन अच्छे से रख दिया उन्होंने ढक के, तो फूल जाएगा। और जब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है, मम्मी गई हुई है नहाने के लिए, तो जब तक अच्छे से हो भी जाएगा बेसन, अभी आई नहीं है, मैंने स्लो पर कढ़ाई रख दी है, तेल गरम हो जाएगा। और यहाँ पर आलू हैं इतने सारे, तो हस्बैंड ले आए थे, मम्मी गाँव ले जाएंगी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है स्कूल वगैरह में। तो यहाँ पर अब उसके बाद मैं श्री जी के लिए तैयार करने लगी हूँ, स्कूल जाना है उसके लिए। तो वो लेट उठती है आजकल, सर्दी में उसका उठने का मन नहीं होता है, तो देखिए मुंह फुलाए हुए है, गुस्सा हो रही है वो। तो मैंने कहा क्यों रो रही हूँ, उसका आई कार्ड नहीं मिल रहा है, पता नहीं उसी ने कहाँ रख दिया है। मैंने कहा अभी ढूंढ देती हूँ। तो उसको आज बनानी थी चोटी एक, तो मैंने उसकी एक चोटी बना दी है, अच्छी लग रही है। और बोल रही थी नहीं तो 2 बना दो, मैंने कहा 2 नहीं आती हैं, अभी पीछे से बाल निकल जाते हैं, तो मैंने एक ही बना दी अच्छे से। तो अब वो बाकी की तैयार वो हो जाती है। और यहाँ पर मम्मी और मासी ने भी नहा लिया है,
तो अब वो लोग भी नहा के और फिर बनाएंगी पकोड़े। जब तक अच्छे से बेसन देखिए एकदम फूल चुका है। तो और भी पालक कट करके डाल दी थी मम्मी ने और बेसन भी और मिला लिया था ताकि कम ना पड़े, सबके लिए हो जाए। तो यहाँ पर अब मम्मी बनाने लगी हैं। तो श्रीजी जा रही है स्कूल, उसको भी खाने थे। तो बोल रही थी माँ कब तक बनेंगे। मैंने कहा जो पहली बार दादी बना रही है ना वो तुम्हें रख देंगे टिफ़िन में। उसके लिए बहुत ज़्यादा पसंद है पकोड़े, चाहे मतलब भाजी के हों चाहे वैसे भी हों गिलकी वगैरह के और नॉर्मल भी। तो यहाँ पर मम्मी बनाने लगी थी और श्रीजी के लिए निकल गए थे तो उसको टिफ़िन में रख दिए हैं। और मैजिक आ गया है उसका तो वो खा नहीं पा रही है। अब मैंने कहा वहीं पे खा लेना स्कूल में, तो बस उसने एक दो उठा ही लिए हैं। बच्चों का मन है, उनको खाने का होता ही है। और बेसन की चीज़ तो हमारी दोनों को भी पसंद है, श्रीजी को भी और श्रियांशी को भी। और श्रियांशी भी खाने लगी थी वो भी। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। मम्मी बना रही हैं छोटे छोटे पकौड़े सबके लिए और जो निकलते जाएंगे वो सब लोग गर्मा गर्म खाते जाएंगे। तो यहाँ पर बस श्रीजी चली गई है स्कूल और अब उसके बाद में दे देते हैं यहाँ पर पकोड़े पापा को। मम्मी तो सॉरी बना ही रही हैं और पापा को, और वो भाई साहब बैठे हुए हैं, मौसी को भी। तो इन तीनों लोग खाते जाएंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर बस एक बार और निकाल लेती हैं। मम्मी बोल रही अभी मत लगाओ प्लेट, बाद में लगा देना क्योंकि एक बार और निकल जाने दो। फिर ऐसा है कि कोई बैठा रहे और कोई खाए तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर वो जल्दी जल्दी से बना रही हैं और बोल रही बथुआ की भाजी के भी अच्छे लगते हैं पकोड़े। मैंने कहा अच्छा, तो वो बना लेती हैं और मैं तो बना नहीं पा रही हूँ आज, तो मम्मी को ही करना पड़ रहा है ये सब काम। पर अब कोई बात नहीं है, अब फिर मम्मी खाना भी बनाती तो भी और लेट हो जाती। मैंने कहा पकोड़े ही बना लो अच्छे से। तो सबने पेट भर के ही खाए थे फिर पकोड़े, क्योंकि है ना फिर रोटी नहीं बनाई थी मम्मी ने, दिन भर इसी में निकल गया था। और बस मैंने बना ली थी। श्रीजी खड़े हैं, इनको ऐसा लग रहा कब खा लूं। मुझको बहुत तेज ठंड हो रही है, मुझे मन हो रहा है कि यार भजिया खा लीजिए, बनने वाले हैं। उस दिन कह रहे थे मेथी के पराठे खाना, जो काम हो रहा था पराठे नहीं मिटा था, भजिया भी खा रहे। सही है, तो ये खाओ वो खाओ। बहाने से जो काम हो रहा कुछ खाने से, जो काम हो रहा कुछ खाना है। क्या मौसी। तो श्रियांशी खाने लगी हैं, सबसे पहले ही बैठ गई थी खाने और सबसे लास्ट तक खाती रही वो। और उसने बहुत ज़्यादा ही खा लिए थे अच्छे से पेट भर के और मुंह का स्वाद देख रही थी, खाती जा रही थी। मैंने ही बंद कर दी। और यहाँ पर देखिए प्लेट लग चुकी है नाश्ता की तो 3 लोगों के लिए दे दी हैं प्लेट लगा के पापा जी। और ये भाई साहब नहाने जा रहे थे पर फिर मना कर दिया, और मौसी के लिए। तो ये तीनों लोग खा लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़े पालक के। तो आप लोग भी आइए एंजॉय कीजिए। और अब तो सर्दियाँ लग गई हैं तो कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा गर्मा गर्म, कहीं पकौड़े कहीं कुछ कहीं कुछ। तो यहाँ पर ये लोग भी खाने लगे हैं, हस्बैंड भी पापा भी। तो निकलते जा रहे थे और सब लोग को और भी देती जा रही थी गर्मा गर्म। फिर है ना पकोड़े बनाते बनाते खाते खाते फिर हम मम्मी को और मुझे तो कम ही पड़ गए थे। तो फिर से हम लोग ने बनाए थे और मम्मी को सामान फिर से डालना पड़ा, मिक्स किया। ये देखिए सब लोग ने खा लिए और इतने बचे हुए। मम्मी कह रही थी कि जैसे जितना टेस्ट पहली बार के बनाने में आता है फिर बाद में तो ऐसा लगता है कि हाँ जो जो डाल लिया तो डाल लिया और फिर बना लेते, लेकिन फिर भी सब कुछ डाल दिया था, प्याज पालक धनिया वगैरह अजवाइन भी सब कुछ। तो यहाँ पर ये खा रही हैं और बड़े टेस्ट से श्रियांशी। तो अभी बनाने लगे, देखिए अब इनके बन रहे हैं अब पकोड़े। देखिए मम्मी खा रही हैं तो अब ये बनाने लगे, ये खाने लगे। मौसी खा लो और मम्मी खा लो। ये देखो मेरे बने पकोड़े यार। मैं खावा तो खाली खा लो। खा लो ना, खा लो नहीं खा रहा है। पराठे और इस भजिए बनाना बहुत अच्छे लगा। बथुआ की भाजी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं भी खा लेती हूँ, सब लोग तो खाने लगे हैं, मम्मी भी खाने लगी हैं और इन्होंने खाई लिए हैं। तो अब मैं भी खा लेती हूँ, गरम गरम बोल रहे हैं खा लो मैं बना रहा हूँ गरम गरम भजिए। अच्छा मम्मी बैठी, मम्मी को भी खिला देता हूँ। तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता पकोड़े का गरमा गरम। भाइयों मैं बना रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं मिलेगा जो इनको बना के खिलाएगा गरम गरम। मम्मी को भी खिला दिए मैंने। अच्छा ऐसे नहीं मिलेंगे बोल रहा है, देखना ऐसी बाइक भी नहीं मिलेगी है ना। भाइयों हम करीला जा रहे हैं, मिनी करीला मंदिर भानपुरगंज। कहाँ जा रहे हैं? भानपुरगंज मिनी करीला मंदिर जा रहे हैं। श्रियांशी जा रही हैं और मौसी जा रही हैं। तो ये तैयार हो गई, यहीं ऐसी पड़ी थी उसको। जा रहे हैं, चलो।
तो अब मौसी लोग है ना, नाश्ता तो कर ही लिया था, नहा भी लिया था पहले ही, और अब मम्मी बोले लगी कि चलो करीला मंदिर घुमा देते हैं जो हमारे गांव के पास में ही है। तो अब वो लोग जा रही हैं करीला मंदिर, प्रसाद भी चढ़ा देंगी, दर्शन कर लेंगी जानकी माता के। तो श्रीजांशी को भी तैयार कर दिया, हस्बैंड भी और मम्मी जा रही हैं, मौसी भी जा रही हैं। तो इतने लोग जा रहे हैं और वो भाई साहब भी जाएंगे। तो सब लोग घुमाते हैं मंदिर माता जी के। तो मौसी फिर से आएंगी लौट के, अभी फिर जाएंगी वो वहाँ पे, मतलब उनके गाँव। आज बोल रही हैं जल्दी जाना है, रुकी नहीं रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब तक मम्मी लोग गई हुई हैं करीला मंदिर, छोटी करीला मंदिर है जो कि हमारे गांव के पास में ही है, भानपुरगंज। तो वहाँ पर बोले लगी चलो मौसी को दर्शन करा देते हैं। तो फिर हो गई हैं वहाँ पे, और जब तक मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह सब कर ली है, देखिए, और गर्म पानी रख दिया है नहाने के लिए। बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, सब काम से फ्री हो गई हूँ। और अब बस भगवान जी की पूजन अभी नहीं हुई है आज, और मैंने नहीं की है, तो भगवान जी भी हमारे बैठे हुए हैं। सॉरी भगवान जी, माफ़ करना। हस्बैंड आएंगे तो फिर करेंगे पूजन वो। उनकी फिर मौसी को भी जाना है, वो लेट हो गई थी, और मैं भी जा रही हूँ, अब नहा लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ।